नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द फेडरल देश में। और आज की चर्चा है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एयर इंडिया की सेवा पर सवाल उठाए। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर किया है और कई सवाल उठाए हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था और पूसा में किसान भल मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी थी। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 436 में टिकट करवाया था, जो मुझे सीट नंबर 8C मिली थी। मैं जाकर उस सीट पर बैठा और सीट मुझे टूटी हुई और अंदर धुसी हुई मिली थी। बैठना इतना ज्यादा तकलीफदायक था। और जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट क्यों दी गई है, तो उनकी टीम ने ये बताया था कि हमने ऑलरेडी सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है और इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसा जो है वो एक सीट नहीं है, बल्कि वहां पे कई सारी सीटें हैं। और वहीं सह यात्रियों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं उनसे सीट बदलकर एक अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इस सीट पर बैठकर अपना पूरा सफर करूंगा। और मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम था। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं थी, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? ये उन्होंने एक ट्वीट किया था। लेकिन मेरा जो सबसे पहला जो सवाल है वो है शेखर से कि शेखर, एयर इंडिया को लेकर वैसे ही तमाम कई शिकायतें सामने आती रहती हैं और आम आदमी भी इन चीजों को लेकर शिकायत करता है, लेकिन अब तो मंत्री भी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट पर एक लंबा चौड़ा एक मैसेज शेयर किया है और उनको टूटी हुई सीट मिली है। बिल्कुल। इस देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, और मुख्य मध्य प्रदेश के 2-3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इस तरह की जो उनके साथ घटना घटी उसको शेयर करना पड़ रहा है एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। अभी तक हमने ये तो देखा, ये तो सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आम आदमी के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन फिर भी ये कितनी विडंबना है कि एयर इंडिया अभी भी इस तरह की हादसों के बाद, इस तरह की घटनाओं के बाद, इस तरह की शिकायतों के बाद भी अभी तक नहीं चेती। यहाँ अब ये जो शिवराज सिंह चौहान ने जो आज एक्स पर पोस्ट किया, ये बहुत ही एक तरह से हास्यास्पद कह दो या फिर दुर्भाग्य बोल दो, समझ में नहीं आता इस पे हंसा जाए या इस पे रोया जाए। कि एयर हम्म। इंडिया जिसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था, और अब तो विस्तारा के साथ उसका मर्जर भी हो गया है, जिसको विस्तारा को प्रीमियम फ्लाइट्स की कैटेगरी में इंडिया में गिना जाता है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये तो भगवान भरोसे ही अभी भी मुझे लग रहा है कि एयर इंडिया चल रही है। इससे बेहतर तो यही होता कि अभी भी वो सरकारी नियंत्रण में होती, तो कहीं ना कहीं सरकार तो इस तरह की हादसों घटनाओं के लिए जवाबदेह होती। अभिषेक, इतने बड़े ग्रुप के पास आकर भी एयर इंडिया की सर्विस में अभी तक कोई भी सुधार नहीं दिख रहा है और नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों? देखिए कोमल, इसमें हम अभी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि जितनी भी मतलब एयर इंडिया के विमान हैं, सभी में ऐसी शिकायतें हों। ये कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, तो बिल्कुल इसको मानना ही चाहिए। और सबसे बड़ी लापरवाही भी है एयर इंडिया की तरफ से, क्योंकि जैसा उन्होंने अपने ट्वीट में, जैसा आप बता रही थी, खुद मेंशन करा हुआ है कि जो एयर इंडिया का स्टाफ था, जो क्रू स्टाफ था फ्लाइट का, जब हम्म। उनसे शिकायत करी शिवराज सिंह चौहान ने, तो क्रू स्टाफ ने ये बताया कि वो ऑलरेडी इस सीट के रिगार्डिंग कंपनी में इन्फॉर्म कर चुके हैं कि वो सीट में डिफेक्ट है, टूटी हुई है, जो भी उसमें परेशानी है उसका जिक्र वो ऊपर यानी अपने अधिकारियों से कर चुके हैं। और उस सीट की टिकट किसी को ना दी जाए, ये भी ऐसा उन्होंने अपने कंपनी को बता चुके हैं।
तो ये कहीं न कहीं लैप्स कंपनी की तरफ से ही है, उनके मैनेजमेंट की तरफ से है या ऑपरेशनल जो स्टाफ है उनकी तरफ से है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर ऑलरेडी क्रू स्टाफ यानी उनका अपना ही जो स्टाफ है वो इस बारे में मेंशन हो चुका है और उसको भी लापरवाह मतलब उस पर उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो पहले ही लापरवाही तो ये कंपनी की तरफ से ही होती है। अब देखना ये है कि अभी पीछे जब ये मर्जर पूरी तरीके से हुआ नहीं था, तो ये भी समस्याएं आई थी। जो एयर इंडिया का पुराना स्टाफ है उसके साथ कहीं ना कहीं जो टाटा कंपनी है, उन दोनों के बीच में थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि तनाव भी रहा इस बीच में, क्योंकि उनको भी एकोमोडेट करना था टाटा ने। कुछ को एकोमोडेट करना चाह रही थी कंपनी और कुछ को नहीं करना चाह रही थी। तो ये एक अभी मेरे ख्याल से लगता है कि कंपनी ने भी शायद इसकी एक इंक्वायरी ज़रूर बिठाई होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, और इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही इस लापरवाही की बात जो है सामने खुल के आएगी, इसका रीज़न क्या है। हाँ, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप है टाटा ग्रुप, जो भी हम भारतवासी हैं, मुझे लगता है कि हम सभी को टाटा ग्रुप पे ज़्यादा विश्वास है। मतलब हम अगर एक तरफ सरकारी कोई संगठन रख लें और एक तरफ टाटा की कोई कंपनी रख लें, तो शायद हर इंडियन को लगेगा कि टाटा ज़्यादा अच्छी सर्विस देगा। लेकिन अब जब टाटा के साथ मर्जर हो चुका है एयर इंडिया का, और उसके बाद भी अगर ऐसी शिकायतें रहती हैं और खुद केंद्रीय मंत्री, मतलब कोई आम आदमी नहीं, खुद केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार के हैं, और अभी एनडीए की ही सरकार चल रही है। कुछ समय पहले तक एयर इंडिया जो है हमारे भारत सरकार का ही उपक्रम था। अभी हाल ही में उसका मर्जर हुआ है और अब मुझे लगता है कि शायद पिछले साल ही पूरी तरीके से एक्वायर कर पाई है टाटा एयर इंडिया को। तो इन सब के बावजूद अगर इतनी बड़ी लापरवाही होती है तो ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर यही समस्या किसी आम आदमी के साथ होती तो शायद उसको इस विषय पर हम चर्चा नहीं कर रहे होते, क्योंकि खुद केंद्र सरकार के मंत्री है और उसी सरकार का पहले उपक्रम था एयर इंडिया, जो अब टाटा के पास जा चुका है। और शायद यही सोच के टाटा को दिया भी गया था कि वो एयर इंडिया के नाम को डूबने नहीं देंगे, उसके नाम को और ऊंचा ही करेंगे। लेकिन अभी की जो ये घटना हुई है, इसने तो ये सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर ऐसा क्या रहा कि टाटा जैसे प्रबंधन में इतनी ज़्यादा लापरवाही सामने आई। और शायद क्योंकि जब टिकट बुक होती है तो जो पैसेंजर होता है शायद उसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी कंपनी को जाती होगी। वो बात और है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे वो पब्लिक के बीच में ही ज़्यादा रहना चाहते हैं और खुद काफ़ी साधारण लाइफ़स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। तो वो भी शायद इकोनॉमी क्लास में ही सफ़र कर रहे हों, ये उनका अपना पर्सनल चॉइस थी। और इन सब के बावजूद भी अगर एक केंद्रीय मंत्री को इस तरीके की शिकायत झेलनी पड़ रही है, तो बाकी सब जो हम आम लोग हैं, उनके साथ तो क्या व्यवहार या क्या उनके साथ रवैया होगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है आज के बाद। ललित, जब मंत्री ने पूछा कि अगर ये सीट खराब है तो इसको क्यों दी गई है, टिकट क्यों बेची गई, और उन्होंने टीम ने भी ये बोला कि हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी इनको मना कर दिया था कि ये सीट सही नहीं है, खराब है, तो उसको बेचा ना जाए। तो ये सबसे, अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा ब्लंडर है। हाँ, निश्चित तौर पे कोमल, अब एयर इंडिया को आप देखें तो क्या है कि प्राइवेट होने से पहले ये सरकारी उपक्रम था और तब भी इस तरह की शिकायतें आती थी कि एयर इंडिया में खासतौर से क्या है कि जो फैसिलिटी को लेकर के और हमेशा जो भी पैसेंजर हुआ करते थे वो शिकायत करते थे कि इनकी फैसिलिटी बहुत ही खराब है, बेहद खराब है और इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार आश्वासन भी देती रहती थी कि ठीक है, हम उसको सुधार कर रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हैं, बावजूद जो है उसमें हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स में तो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में एक आम सी धारणा ये होती है कि भाई जो कोई भी मतलब बिजनेस वेंचर है जो प्राइवेट हाथों में है, तो कम से कम वो अपने कस्टमर की सुख सुविधा का ध्यान देते हैं। अब ये कोई 1,000 रुपए 2,000 रुपया किराया तो होता नहीं है एयरलाइंस का। किराया जो होता है वो 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 12,000, 15,000, ऊपर कुछ भी हो सकता है, जिसको लेकर के हमेशा आती है कि भाई आखिरकार ये एयरलाइंस के किराया जो है इतना तेजी के साथ क्यों बढ़ जाते हैं। तो वो एक इशू है। अब ये जो कि घटना घटी जो है वो कृषि मंत्री के साथ घटी। अब जब नाम जो है जिस नाम से वो सीट बुक हुई होगी तो उसमें तो शिवराज सिंह चौहान ही लिखा गया होगा। अब एयरलाइन कर्मी जिन्होंने टिकट बुक भी की होगी उनको क्या पता है कि जो शख्स है वो देश का जो कृषि मंत्री है।
तो जी। अब कृषि मंत्री वहां पे गए और उनको टूटी हुई सीट मिली, तो ये तो अपने आप में ही अचरज वाली बात है कि अगर विमान के कर्मियों को और जो ग्राउंड स्टाफ है जो टिकटिंग का काम करता है और उसको ये पता है कि इंटरनली उस प्लेन की एक जो 8C जिस सीट पर सफर कर रहे थे वो टूटी हुई, तो उसके लिए उनको बुकिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। एक तो ये सामान्य सी बात है, वो कृषि मंत्री की बात नहीं है, वो मतलब मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान की भी बात नहीं है। बात वो एक है कि एक पैसेंजर के मुताबिक सोचना चाहिए था कि अगर वो खुद भी बैठते उस सीट पर सफर करते तो उनको कितना कष्ट होता। तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने कष्ट को बयां किया है, लेकिन आप ये देखेंगी कि उससे पहले भी एक चीज बताएं जो है कि अभी कुछ मुश्किल से 15 या 20 दिन पहले की बात है, वो एक्स पर किसी ने अपना शेयर भी किया एक्सपीरियंस कि एयर इंडिया का एक प्लेन जो है वो अमेरिका जा रहा था जो है, और उसमें केबिन जो लाइट है वो 16 घंटे जलती रह गई। मतलब आप सोचिए कि उसमें खराबी आई और खराबी की वजह से 16 घंटे वो केबिन की लाइट जलती रह गई और लोग जो सो नहीं पाए। और ऐसा नहीं था, जबकि अमेरिका से जब क्या है कि अमेरिका को विमान यहाँ से फ्लाई करता है तो बीच में फ्रैंकफर्ट में, वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में विमान जो है वो लैंड भी करता है, वहां पर रिफ्यूलिंग होती है, तमाम तरह की चीजें होती है। तो वहां पे इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता था, लेकिन वो प्रॉब्लम टैकल नहीं हुई और लोग जो है बिना सोए हुए परेशानी में अमेरिका पहुंचे। तो ये एयर इंडिया की बद इंतजामी की जो बात है, वो चाहे सरकार के उसमें रही हो, चाहे अब प्राइवेट टाटा ने उसको अक्वायर कर लिया, टाटा उसको ऑपरेट भी कर रही है। तो जो चीज नहीं हुई है वो यही है कि सुख सुविधा भी मत कहिए, आप उसके लिए बकायदा आप पैसे चार्ज करते हैं। तो उसमें सुख या सुविधा देने की कोई बात ही नहीं है, वो आपको मैंडेटरी है, वो आपको प्रोवाइड कराना ही कराना है क्योंकि आप उसी का चार्ज करते हैं। और अब इतना ज्यादा पैसा लेने के बावजूद अगर आप वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल तो है ही। और सियासत हिसाब से अगर देखें तो सियासत में क्या है कि आप देखिए कि टेक्निकली एयर इंडिया जो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो प्राइवेट हाथों में। सरकार जो है वो सुपरवाइजरी रोल में है, डिपार्टमेंट सिविल मिनिस्ट्री जो है वो सुपरवाइजरी रोल में है, जो सुपरवाइज करती है। तो ये भी बात है कि अगर सुपरवाइजरी रोल में है, आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, दो चीजें हैं कि अगर आप किसी चीज को ऑपरेशन में लाते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी ऑपरेशन की भी है और सुपरविजन की भी है, तो शायद एक दे सकते हैं कि भाई मतलब रिसोर्सेज की कमी है और हमें दोनों काम करने हैं, लिहाजा थोड़ी बहुत बात इधर की उधर रह गई। लेकिन अब तो सरकारी जो महकमा है वो सुपरविजन के ही रोल में है, वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, और वो अगर सरकारी महकमा सुपरवाइज नहीं कर पा रहा है तो निश्चित तौर पे मैं ललित एक बार आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अभी जो है एयर इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट एक जारी हुआ है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें बात भी हुआ था। तो अभी स्टेटमेंट में एक तो रिग्रेट फील किया है एयर इंडिया की तरफ से, साथ ही साथ इसमें एक इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने ओपन कर दी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि जब क्रू स्टाफ ने ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ था कि फला नंबर सीट जो है उसको किसी भी पैसेंजर के लिए बुक ना किया जाए, तो वो बुकिंग किस तरीके से हो गई। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन भी इंटरनल जो एयर इंडिया की तरफ से है वो बैठा दी गई है। अब हमें इसका इंतजार करना होगा कि आखिर ये कहाँ किसके लेग पे हुआ है। और मुझे लगता है जो बुकिंग स्टाफ होगा कहीं ना कहीं पहली मतलब प्राइमरी तौर पे गलती शायद बुकिंग स्टाफ की ही निकल के आएगी, या फिर ये देखा जाएगा कि जो कंप्लेंट क्रू स्टाफ ने की थी वो क्या बुकिंग डेस्क तक भी पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो बीच की जो कड़ियां हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो वही कड़ियों को उन्हीं पे इसकी जिम्मेदारी बनेगी। और फिर रह जाती है ये बात कि अगर मतलब मेंटेनेंस जो है वहां पे क्यों कमी आ रही है, क्योंकि बात सिर्फ एक सीट की नहीं है, वहां पे खुद ट्वीट में मेंशन किया हुआ है कि बहुत और सारी भी कई सीटें हैं। पैसेंजर्स थे जिन्होंने इस चीज की शिकायत भी की थी। तो अगर किसी भी फ्लाइट में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फ्लाइट 24 घंटे में फ्लाइट को मेंटेन करने का समय नहीं मिल रहा होगा, मतलब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो। बड़ा अजीब सा है अगर ऐसा है कि इतनी मारामारी चल रही है फ्लाइट के लिए कि भाई तुरंत आई और नहीं, तुरंत लेकिन उड़ गई शायद। अभिषेक के एक सवाल है कि मतलब ये कृषि मंत्री को ये एक्सपर्ट ट्वीट, क्योंकि आप ये देखिए कि ठीक है एयर इंडिया सरकार के की हिस्सेदारी नहीं है, वो सरकार से अलग हो चुकी है, वो उसमें प्राइवेट पार्टी का जो है अपना ओनरशिप है। तो अगर आप एक्स पे अगर ये बात करते हो, लिखते हो, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सरकार को, मतलब जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसको तो आप क्या है कि विपक्ष के सामने एक मौका दे रहे हैं कि वो घेरेबंदी करे। तो एक्स पर उन्होंने केवल एज ए एक पैसेंजर के मतलब मार्फत सोच करके अपनी भावना का जो अपना उनको जो कष्ट हुआ उसका इजहार किया, या उसका कुछ मकसद और है
क्या उसका मकसद ऐसा तो नहीं कि वो मध्य प्रदेश के इलेक्शन से भी है? ऐसा तो कुछ नहीं आपको लगता? देखिए अभी इसके मायने कई निकल सकते हैं, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक राजनीतिक तौर पे जो है काफ़ी ज़्यादा साउंड भी है, मतलब उनको ये इस बात की समझ है कि कब, क्या और कहाँ बोलना है। तो अगर उन्होंने ये बात बोली है तो ज़ाहिर तौर पे मतलब आवेश में आके तो उन्होंने ये बात बोली नहीं है, कि एक आम व्यक्ति की तरह उनको भी गुस्सा आया और उनको अपने जज़्बात पे जो है काबू नहीं रहा और वो एक्स पे ये बात लिख गए। तो उन्होंने जो भी ये कदम उठाया है, बड़ा सोच समझ के उठाया है, और ये जानते-बूझते भी कि अभी केंद्र में एनडीए की सरकार है और वो भी उसी सरकार का हिस्सा है। तो अगर वो ये आरोप एयर इंडिया जैसी कंपनी पे लगाते हैं, जो कुछ समय पहले तक जो है भारत सरकार का ही उपक्रम था, और भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही टाटा के साथ जो है उसका मर्जर किया गया। तो क्योंकि सवाल उठाना ये भी लाज़मी है विपक्ष के तरफ से भी। अगर विपक्ष इस पे भी सवाल उठाता है और सरकार को घेरता है, तो कहीं न कहीं ये काफ़ी हद तक लाज़मी भी होगा विपक्ष का भी घेरना। पर अब इसमें देखना यही है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान की जो मंशा है, क्या वो सिर्फ़ एक आम पैसेंजर के तौर पर है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक निहितार्थ भी छुपा हुआ है? उसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इसमें, अगर शिवराज सिंह चौहान के कॉम्पिटिशन की बात करें जैसे, तो जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में ही थे, अब वो भारत सरकार का हिस्सा हैं, बीजेपी का हिस्सा हैं, और कहीं न कहीं वो शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि दोनों ही मध्य प्रदेश से हैं, उनके बीच का हम एक कॉम्पिटिशन मान के अगर चलें भी, तो पर अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो अ इस मैं मंत्रालय के मंत्री नहीं हैं। तो अब लेकिन मैं मैं ज यहाँ पर को एक बार दुरुस्त करना चाहूंगा कि जैसे कि एक कहा जाता है, एक धारणा बनी हुई है विपक्ष की और आम लोगों की, कि मोदी सरकार में अन्य मंत्रियों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान ने जो एज अ मंत्री बोल दीजिए या फिर एज अ आम आदमी बोल दीजिए, क्योंकि अभी मिनिस्टर है और एक बीजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, तो उन्होंने भी जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखी है, तो ये अब लोगों के समझ में आ गया होगा, विपक्ष के समझ में भी आ गया होगा कि मोदी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी मंत्री को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन शेखर यहाँ एक पे सवाल एक चीज़ वो है जी। लेकिन एक अभिषेक एक सवाल एक ये एक भी है सवाल कि अभिषेक एक सवाल, उसके बाद फिर इसको बढ़ाइएगा आप जो है, कि जैसे सीएम बनाने के समय की जो टीस थी, आपको याद होगा जो है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय चेहरे के तौर पर पेश जो है इनको ही किया गया था कि मतलब इनकी अगुवाई में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जब मौका आया तो मौका किसी और को मिल गया। तो स्वाभाविक तौर पे है कि वो ऐसा तो नहीं कि वो एक टीस थी मन में, ठीक है, एयर इंडिया की टूटी हुई सीट एक माध्यम बन गया, और उसके जरिए मन के अंदर का एक भाव जो है, टीस है, गुस्सा है, दर्द है, जो भी कह लीजिए, उसको उन्होंने निकाला। क्योंकि चीफ मिनिस्टर, किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर होना और कैबिनेट का एक हिस्सा होना, मतलब मंत्री होना, कैबिनेट मंत्री होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या ऐसा लगता है कि वो एक मौका आया और उस मौके को इस बहाने, क्योंकि वो टूटी हुई सीट तो थी जो है, एयर इंडिया उपक्रम है ही, और एयर इंडिया का सीधे नाता भले ही मतलब विभाग से सीधे सीधे ना हो, लेकिन विभाग जो है, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, वो सुपरवाइजरी रोल में तो है ही। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सारी चीजों को क्लब करते हुए उन्होंने अपने मन की बात इस तरीके से पेश कर दी? देखिए अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और उनके मन का भाव क्या है ये तो बखूबी वही जानते हैं और वही बता भी पाएंगे। हम तो चर्चा कर रहे हैं और कयास लगा सकते हैं। और ये बात भी सत्य है कि जब मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जाहिर तौर पे शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा बने थे। उन्हीं के काम को आगे रखा गया था। उन्हीं की जो महिलाओं को जो लाडली बहन योजना है, अगर हम बात करें, ये उन्हीं की देन भी थी। और उसी की वजह से आप देखें, ना केवल मध्य प्रदेश जीत पाई भाजपा या एनडीए, बल्कि महाराष्ट्र में भी उस योजना ने कमाल दिखाया है। अब हम दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी उसी योजना को आगे करा और इसका फायदा भी मिला है। तो इस सब के बावजूद जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो ज़ाहिर तौर पे वो टीस तो अभी भी, और मैं कहूँगा पूरी ज़िंदगी, शिवराज सिंह चौहान के मन में दबी रहेगी। और शिवराज सिंह चौहान ही ऐसे शख्स हैं कि उस टीस को कब दुनिया के बाहर मतलब दुनिया के सामने रखना है और किस तरीके से प्रकट करना है,
और वो भी उचित समय वही जानते हैं। लेकिन आज का जो ये ट्वीट है, मुझे लगता है कि शायद उनका उद्देश्य केंद्र सरकार ना हो, क्योंकि उन्होंने इसमें सीधे-सीधे कंपनी को ज़िम्मेदार ठहराया, और वो भी अब अगर हम बात करें तो अब पूरी तरीके से मर्जर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सरकार की तरफ से ऑपरेशंस में कोई ऐसी भूमिका बची नहीं है। तो कुल मिला के जो ज़िम्मेदारी है वो टाटा ग्रुप के ऊपर ही है। हाँ, ये ज़रूर बात आएगी, ये सवाल ज़रूर खड़ा होगा कि एयर इंडिया को जिस वजह से जो है बेचा गया, वो कमियाँ अभी भी उस मतलब एयर इंडिया में अभी भी बाकी हैं। क्या टाटा ग्रुप जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण अभी भी नहीं कर पा रहा है पुराने स्टाफ के ऊपर भी? क्योंकि अभी पिछले साल तक की जो बात करेंगे, तो जो पुराना स्टाफ है, जो सरकार की तरफ का जो स्टाफ था पहले, जो वहाँ पे पहले से एम्प्लॉयड था, उनका और जो टाटा ग्रुप का जो तालमेल है, वो क्या सही हो पाया है नहीं, या क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मतलब कुछ महीने पहले इस तरीके से भी सामने आया था मामला कि एक साथ ही बड़ी संख्या में जो पायलट थे वो छुट्टी पे चले गए थे। मेरा तो एक सवाल है क्या शेखर से कि फ्लाइट के जो हम टिकट कराते हैं वो समय की बचत करने के लिए ही बुक कराते हैं कि हमारा समय बिल्कुल बचेगा, उसके बाद हम आगे अपना कोई भी काम हो हम कंटिन्यू कर सके। लेकिन बिल्कुल जब प्लेन की सीट ही टूटी मिले, फिर तो बस यही लगेगा कि जो हमारे जो हजारों पैसे हैं वो पानी में ही चले गए। बिल्कुल कोमल, आप सही कह रही हैं कि इतना महंगा टिकट, क्योंकि इस देश में आम इंसानों के लिए बसेस हैं, ट्रेन है, और भी कई तरह की यातायात के साधन हैं जिसके जरिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इंसान फ्लाइट तभी बुक कराता है जब उसको जल्दी में कहीं पहुंचना पड़ता है अपना समय बचाने के लिए, क्योंकि फ्लाइट की टिकट सबसे कॉस्टली होती है, सबसे महंगी होती है। उसको वहन करना हर किसी के बूते की बात नहीं होती है। यहाँ पर को मैं एक कोमल, थोड़ा सा मैं हटके एक बार मैं अभिषेक जी के बात में आना चाहूंगा, फिर मैं एक बार फिर आपके बात में जाऊंगा। मैं अभिषेक जी से की बातों से बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ कि जैसे ललित जी ने पूछा था कि क्या ये मध्य प्रदेश का की चुनाव की टीस तो नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आज का उनका एक्सपर किया गया पोस्ट है और जो उनकी टीस है, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको एक टूटी हुई सीट पर 1.5 घंटे, भोपाल से दिल्ली आने में 1.5 घंटे का समय लगता है, उनको 1.5 घंटे टूटी हुई सीट पे आने का समय लगा। और वो भी तब जबकि वो एक 60 साल क्रॉस कर चुके इंसान है, जिसके लिए क्योंकि हम ही जब किसी सीट पर बैठते हैं तो 1 घंटे हम लगातार ही बैठते हैं तो हमें दिक्कत होने लगती है। फिर उस पर हमें अगर टूटी हुई सीट मिले तो फिर हमें हमारा रिएक्शन क्या होगा एक आम आदमी की तरह, क्योंकि वो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ है लेकिन है तो इंसान ही। तो आज का और उस घटना में अगर उनको देखिए, अगर उनको अपनी टीस निकालनी पड़ती तो जो अभी पास्ट में अभी कुछ महीनों पहले किसान आंदोलन चला था, उस टाइम वो कृषि मंत्री थे, उस टाइम निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला क्योंकि लेकिन मेरा वो यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि क्या लोगों की सेफ्टी के लिए भी, जो लोगों की सेफ्टी के लिए वो खिलवाड़ी हो गया? क्योंकि वहां अगर टूटी सीट मिलेगी या फिर धसी हुई सीट मिलेगी तो वो तो सेफ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये साल जनवरी 2022 में जब टाटा ने अधिग्रहण किया था एयर इंडिया का, तो अब इस तरह की बड़ी मीडिया में चर्चा हुई थी। सब लोगों ने कहा था अब एयर इंडिया की दशा और दिशा दोनों ही सुधर जाएगी। लेकिन 3 साल बीत चुके हैं। 27 जनवरी को आई थिंक 3 साल हो जाएंगे पूरे। 27 जनवरी को ही अधिग्रहण हुआ था। तो लेकिन इन 3 साल बीतने लगभग होने जा रहे हैं और अभी तक भी ढर्रा वैसा का वैसा ही है। इसका एक बड़ा कारण है कि मुझे लगता है कि अभी तक भी जो वहां पर मैनेजमेंट है और जो कर्मचारी है उनकी अच्छी से ट्रेनिंग नहीं की गई, और उनका जो देखने और समझने का जो नजरिया है, तो आप देखिए कि कितना बड़ा, इतने बड़े मिनिस्टर जिन सिक्योरिटी भी होगी, बिना सिक्योरिटी के इतना बड़ा मिनिस्टर कहीं नहीं जा सकता। कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है, उनके साथ सिक्योरिटी भी होगी। तो प्रोटोकॉल के बारे में हो सकता है कि वहां पर को पता भी हो, एयरपोर्ट पे एयरलाइंस वालों को पता हो, उसके बावजूद भी फ्लाइट में मौजूद क्रू और मैनेजमेंट के बीच में इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप कैसे हो गया कि उनको एक टूटी हुई सीट पर यात्रा करनी पड़ी। वो तो उनकी एक
और देखा जाए कि उनका एक बड़प्पन है कि उनको सीट ऑफर भी की गई, लेकिन उन्होंने नहीं उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसी टूटी हुई सीट पर यात्रा करी। लेकिन हाँ कोमल, ये सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि उनको टूटी हुई सीट पर यात्रा करनी पड़ी। अभिषेक, अभी तक मंत्री के ट्वीट के बाद क्या एयर इंडिया के स्टाफ का अभी तक कोई भी जवाब आ पाया है? क्या अपडेट है उसको लेके? बिल्कुल कोमल, अभी मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र करा था, एयर इंडिया की तरफ से अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि पहले तो इसी घटना पे काफ़ी खेद प्रकट किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब इसमें एक इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू की गई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अगर क्रू स्टाफ की तरफ से पहले ही इस बात को मेंशन कर दिया गया था कि फला सीट नंबर टूटी हुई है और उसकी बुकिंग ना की जाए, तो फिर किस प्रकार उस सीट की बुकिंग कर दी गई है। इस मामले की जाँच की जा रही है और ये भी जाँच का विषय है कि क्या क्रू मेंबर ने जो कम्युनिकेट करा था अपनी कंपनी में, वो बुकिंग डेस्क तक भी कम्युनिकेट हो चुका था या नहीं हो चुका था। तो इस बीच की जो भी कड़ियाँ हैं, पहली कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आती है और अगर ये 2-3 पॉइंट जो भी हैं, अगर यहाँ पे लैप्स नहीं हुआ है, तो फिर लैप्स कहाँ पे हुआ है, इस विषय की जाँच की जा रही है। यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है कि जो पुराना स्टाफ है एयर इंडिया का, क्या उनके बीच में और टाटा ग्रुप के बीच में तालमेल बेहतर तरीके से चल रहा है या नहीं? क्योंकि पिछले दिनों ऐसा भी हुआ था कि जब जो एयर इंडिया का पुराना स्टाफ है, वो स्ट्राइक पे भी चला गया था मर्जर के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब किसी तरीके से कोई इंटरनल पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है, ये भी इसमें जाँच का विषय है और ज़ाहिर तौर पे जब इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो कंपनी खुद इसकी जाँच करने में तेज़ी कर रही है और जल्द ही इसका स्पष्टीकरण भी मुझे लगता है सामने आएगा। हाँ, वो एयर इंडिया की तरफ से समय भी मांगा गया है शिवराज सिंह चौहान जी से कि हमें समय दीजिए और हम जो भी ये दिक्कत हुई है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जी कोमल। आज की द फेडरल देश चर्चा में बस इतना ही और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द फेडरल देश।